देश भर में 24 घंटे में 1,68,000 कोरोना केस मिले। एक दिन में 227 लोगों की मौत हुई। पूरे देश में अभी 8.25 लाख लोगों का कोरोना का इलाज चल रहा है। दिल्ली में कोरोना मरीजों में आज फिर उछाल। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 21,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए। 23 लोगों की जान भी गई। दिल्ली में कोरोना टेस्ट कराने वाला हर चौथा शख्स पॉजिटिव निकल रहा है। दिल्ली में कोरोना की वजह से कुछ दिन बंद रहेंगे प्राइवेट दफ्तर। सिर्फ जरूरी सेवाओं को मिलेगी छूट। रेस्टोरेंट में भी अब बैठकर खाना नहीं खा सकेंगे। सिर्फ टेक अवे की सुविधा होगी, यानी खाना घर ले जा सकेंगे। ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये रेस्ट्रिक्शंस बहुत मजबूरी में लगाने पड़ रहे हैं। रेस्ट्रिक्शंस को जितना जल्दी हो सकेगा हम उठा देंगे। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आज दौरा किया। कोरोना के इलाज की तैयारी देखी। केजरीवाल बोले, दिल्ली में जो पाबंदी है वो पूरे एनसीआर में लागू करे केंद्र सरकार। कि दिल्ली के अंदर केवल रेस्ट्रिक्शंस लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको पूरे एनसीआर को कवर करना पड़ेगा। स्वर कोकिला लता मंगेशकर कोरोना पॉजिटिव हुई। हल्के लक्षण के साथ मुंबई के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया। लता मंगेशकर की उम्र 92 साल है। पीएम मोदी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार, कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई का हाल जाना। लता मंगेशकर से भी बात की। तीनों को हुआ है कोरोना संक्रमण। पिछले 3 दिन में मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या में मामूली गिरावट। मुंबई के मेयर ने कहा, लोगों की सावधानी की वजह से घट रहे हैं आंकड़े। कोरोना के इलाज में कैप्सूल पर चेतावनी। मोलनूपिराविर बुजुर्गों को दी जाए, पर प्रजनन की उम्र वालों को नहीं। इसका बेवजह इस्तेमाल खतरनाक। NTAGI के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा की सलाह। एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ। बढ़ते कोरोना केस की वजह से हरिद्वार में मकर संक्रांति के स्नान पर रोक लग गई है। मेले में कई पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। यूपी में बीजेपी के डोर टू डोर कैंपेन पर एसपी और कांग्रेस ने सवाल उठाए। कोरोना फैलाने का आरोप लगाया। दरअसल बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। ऐसे बस्तियों में जाकर, सामाजिक क्षेत्रों में जाकर लोग इसका संपर्क करेंगे। लेकिन आज से अभियान शुरू हो गया है कि लाभार्थी को संपर्क करना, उनके घर घर तक। कर्नाटक में कांग्रेस की पदयात्रा में कोरोना नियमों को टूटना जारी। आज भी रामनगरा में भारी भीड़ जुटी। कर्नाटक कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। बीजेपी सरकार के खिलाफ चल रहा है आंदोलन। कर्नाटक के होनली में बीजेपी विधायक का वीडियो वायरल। धार्मिक त्योहार पर भीड़ वाले जुलूस में शामिल हुए। कोरोना के नियम तोड़े गए। झारखंड में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी बोले, मैं डॉक्टर की हैसियत से सलाह दूंगा कि लंबे समय तक मास्क न पहना जाए, सिर्फ भीड़ में ही पहने मास्क। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा देकर अखिलेश यादव से मुलाकात की। अखिलेश बोले, एसपी में स्वागत है। मौर्य ने योगी सरकार पर एससी समुदाय और पिछड़ों की अनदेखी का आरोप लगाया। बीजेपी में रहना है या बीजेपी के बाहर जाना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, ये निर्णय अपने समर्थकों के साथ वार्ता करके मैं तय। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव बोले, अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य की विचारधारा एक जैसी, दोनों जिन्ना समर्थक हैं। अखिलेश यादव दोनों की विचारधारा एक है। दोनों ही जिन्ना को महान बताते हैं, तो जिन्ना को देशभक्त बताते हैं। इस्तीफा देने पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने स्वामी प्रसाद मौर्य को बताया अंधकार और केशव मौर्य को कहा सूर्य, लेकिन थोड़ी देर बाद गौरव भाटिया ने अपनी टिप्पणी हटा दी। यूपी विधानसभा चुनावों के लिए अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की आरएलडी में बन गई बात। समाजवादी पार्टी के 6 प्रत्याशी आरएलडी के चिन्ह पर लड़ेंगे चुनाव। यूपी में सुहेलदेव पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एबीपी न्यूज से कहा, बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। कल योगी सरकार के मंत्री ब्रजेश पाठक ने दिया था राजभर को आने का न्योता। मैं इस चुनाव में किसी के साथ नहीं आऊंगा। मैं समाजवादी पार्टी के साथ हूं और रहूंगा।
बीएसपी अध्यक्ष मायावती नहीं लड़ेंगी विधानसभा चुनाव, यूपी की सभी 403 सीटों पर उतारेंगी उम्मीदवार। बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्र भी नहीं लड़ेंगे। हम लोग बहन मायावती जी ने जो हम लोगों को दिशा निर्देश दिए उनको ले करके इन सारे स्टेट्स में जाने का काम कर रहे हैं। हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने कहा, अगर अखिलेश यादव की सरकार बनी तो कानपुर के विकास दुबे मामले में जेल में बंद खुशी दुबे पर मुकदमे वापस लिए जाएंगे। ब्राह्मणों को खुश करने की कोशिश। इस दिन 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, खुशी दुबे के सारे मुकदमे वापस लेकर के खुशी दुबे को रिहा करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार और आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में किया जाएगा। ड्रग्स केस में हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद पंचकुला के गुरुद्वारा पहुंचे अकाली नेता विक्रम मजीठिया। बोले, मुझे गिरफ्तार करने के लिए कांग्रेस की सरकार ने 3 महीने में 4 डीजीपी बदल डाले। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू बोले, पार्टी आलाकमान नहीं बल्कि पंजाब की जनता तय करेगी कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हर बंदा सीएम बनन तुरिया, ओ भाई सीएम बनाऊ पंजाब दे लोग। तेनू किने कहता मित्रा कि हाई कमांड बनाऊगी सीएम? हु टोल्ड यू? लिसन टू मी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा, गोवा चुनाव में गठबंधन के लिए कांग्रेस और टीएमसी के साथ चर्चा में है। यूपी में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी हमारी पार्टी एनसीपी। पिछले 5 साल में देश में बेरोजगारी के आंकड़े में भारी उछाल। सीएमआई की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2017 में बेरोजगारी दर 5.9% थी, जो अब 7.9% तक पहुंच गई है। यूपी में अधूरे पुल के उद्घाटन का दावा। योगी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना ने शाहजहांपुर में 4 दिन पहले किया था उद्घाटन, लेकिन पुल का काम अब भी चल रहा है। अभी तो सर ये बन रहा है, अभी ये पेंट होगा। गुजरात के वेरावल में सड़क हादसे की तस्वीर सामने आई। स्कूल बस के साथ टक्कर के बाद ट्रैक्टर क्रेन पर पलटा। हादसे में कई मजदूर घायल। उत्तराखंड में बर्फबारी का सिलसिला जारी। रुद्रप्रयाग में टूरिस्ट पॉइंट पर कई फीट मोटी बर्फ जम गई। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बर्फबारी के बीच बर्फ खिसकने से एवलांच हुआ। बाल बाल बचे लोग। रिहायशी इलाकों से कुछ दूर हुआ हादसा। डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल ब्रह्मोस का समुद्री वेरिएंट है, जो पोर्टेबल है। अब चीनी कंपनी वीवो आईपीएल स्पॉन्सर नहीं रहेगी। 2023 से टाटा ग्रुप बनेगा आईपीएल का नया टाइटल स्पॉन्सर। पहले वीवो ने 2200 करोड़ में की थी स्पॉन्सरशिप डील। टीम इंडिया के ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर कोरोना पॉजिटिव। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने पर सस्पेंस। चोट के बाद वापसी करने वाले थे वाशिंगटन। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेट 15 मार्च तक बढ़ाई गई। सरकार ने लोगों की परेशानी को देखकर लिया ये बड़ा फैसला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।